लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। और मेयर की पहल को स्वीकार करते हुए तय किया है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग गौशाला स्थल पर ही बैठक करके उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। कि जो सब्जियां मंडी में उतर रही हैं उसमें लगभग आधा ट्रैक्टर सब्जी बर्बाद होता है जो वहीं मंडी में लोग फेंक देते हैं। ये सारे को कलेक्ट करके हम लोग गौशाला में लाए। आप मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो इस तरह का प्रचलन चला हुआ है और लोग वहाँ गाय को बहुत सेवा भावना के साथ घास वगैरह भी खिलाते रहते हैं। चेंबर का आपातकालीन बैठक, किस चीज़ की बैठक हुई आज और क्या निर्णय लिया? आज हम लोगों ने एक शोक सभा के लिए बैठक रखा था। हमारे चेंबर के वरिष्ठ सदस्य सुरेश जैन, हेमंत जैन जी की माता जी की मृत्यु पर हम लोगों ने एक शोक सभा की। साथ ही हमारे चेंबर के बहुत पुराने साथी सुमित्रो भट्टाचार्य के छोटे भाई जो 28 वर्ष के थे, वो एक व्यवसायी थे दवा के, उनकी भी अकस्मात मृत्यु अभी हो गई। साथ ही हम लोगों ने अहमदाबाद घटना पर एक शोक सभा रखा था और हम लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं। सभी लोगों के आत्मा के शांति की हम लोगों ने प्रार्थना की। जैसा कि देखा जाता है आप गौ सेवा पे हर समय ध्यान देते हैं और डाल्टनगंज का जो गौशाला है उसकी बड़ी बुरी हालत है। आप उसके परमानेंट सदस्य भी बन चुके हैं और आप लोग जैसा कि गोद लेने के भी या उसे डेवलप करने के भी ख्याल से आज बातचीत हुई, क्या है वो पूरा थोड़ा बताइए। आज हमारे चैम्बर के सदस्यों के बीच में मैंने गौशाला के हालात को बताया। सभी लोगों ने तहे दिल से बोला कि हम लोग इसमें बढ़ चढ़ करके गौशाला कमेटी को सहयोग करेंगे। चैम्बर जिस तरह राजा हरिश्चंद्र घाट का देख रेख कर रहा है उसी तरह हम लोग चाहेंगे कि गौशाला का भी हम लोग उत्थान कर सकें, उसका देख रेख कर सकें और वहाँ की कमेटी को हम लोग सहयोग कर सकें। प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे व्यवसायी उसके सदस्य भी बने ताकि आने वाले समय में गौशाला से जो अभी खाद्य सामग्री का भी वितरण हो सके, वहाँ पे बने आपके जितनी भी गोबर से बनने वाली सामग्री का भी हम लोग किसी संस्था के तरफ से उसको बनवाने का प्रयास करेंगे ताकि गौशाला अपने आप में खड़ा हो जाए वो, और शहर में जितने लावारिस गाय जो घूम रही हैं उनको वहाँ पे भोजन मिल सके। हम लोग को इस पहल के लिए यहाँ की प्रथम महापौर अरुणा शंकर जी ने चैम्बर से अनुरोध किया है कि आप लोग इसमें आगे बढ़िए, फाइनेंशियल सपोर्ट हम भी देंगे और मैं स्वतः बाज़ार के अपने व्यवसायी भाइयों तक जाऊंगी, उन लोगों से सहयोग लूंगी। जैसा कि पता चला है कि मेयर साहिबा नगर आयुक्त से मिलके भी कुछ प्लानिंग कर रही हैं, क्या है वो पूरा प्लान? गौशाला में जैसा पता है हम लोगों को कि वहाँ खाने की सामग्री का काफ़ी दिक्कत होता है। मारवाड़ी समाज हमेशा उसमें सहयोग करता है, पर हम लोग रेगुलर के लिए हम लोग नगर आयुक्त से प्रथम महापौर चाहती हैं मिल के बात कर दें कि जो सब्जियां मंडी में उतर रही हैं उसमें लगभग आधा ट्रैक्टर सब्जी बर्बाद होता है जो वहीं मंडी में लोग फेंक देते हैं, या फिर बाज़ार में सब्जियां बिकती हैं, हरी सब्जी के जो भी छिलके होते हैं वो पड़े रहते हैं जिसको कहीं गंदगी में हम लोग फेंक देते हैं। ऐसे सब्जियों के कटे हुए या सब्जी के पत्ते ये सारे को कलेक्ट करके हम लोग गौशाला में लाए, धोए और प्रतिदिन उनको लगभग 1 से 1.5 ट्रैक्टर सब्जी के छिलके, फ्रेश सब्जी, फल के टुकड़े जो दुकानों में फेंक दिए जाते हैं वैसे चीज़ों को हम लोग यूज़ करें और वहाँ पर उपलब्ध कराएं। जैसा कि देखा जाता हरिश्चंद्र घाट पूर्व में तितर बितर होता था, सुसज्जित है, चैम्बर देख रेख कर रहा है, क्या उसी तर्ज पे गौशाला का डेवलपमेंट होगा और चैम्बर उसकी रक्षा करेगा? जी बिल्कुल, हम लोग सोशल दायित्व के तहत पूरे चैम्बर जिस तरह से वहाँ पे गौशाला जिस तरह हम लोग राजा हरिश्चंद्र घाट में देखरेख कर रहे हैं, अपने सोशल दायित्व के तहत हम लोग उस कार्य को करेंगे, गौशाला का उत्थान करेंगे और सहयोग करके गौशाला को 1 वर्ष के अंदर खड़ा कर देंगे। जैसा कि देखा जाता है
है चेंबर लावारिस लाश का भी दाह संस्कार कराता है। करीब करीब साल में कितने डेड बॉडी का दाह संस्कार हो जाता है? लगभग 70 से 75 डेड बॉडी का हम लोग निःशुल्क दाह संस्कार कराते हैं, जो प्रशासन के द्वारा भेजा जाता है, थाना के द्वारा भेजा जाता है या किसी पार्षद द्वारा बताया जाता है कि इसका कोई नहीं है, तो हम लोग उसका दाह संस्कार निःशुल्क करवाते हैं। हरिश्चंद्र घाट के ही तर्ज पे चेंबर करेगी गौशाला का उद्घाटन विकास। सबसे पहले तो आज की बैठक के जो मुख्य बिंदु थे, देश और शहर में जिन लोगों को हम लोगों ने खोया है उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन किया। उसके बाद एक औपचारिक बैठक में चैम्बर के अध्यक्ष माननीय आनंद शंकर जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए गौशाला की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जहां सभी सदस्यों ने उनकी भावी योजनाओं और मेयर की पहल को स्वीकार करते हुए तय किया है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग गौशाला स्थल पर ही बैठक करके उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और ये इतबास का प्रतीक है कि चैम्बर आज के डेट में पलामू जिले ही नहीं पूरे क्षेत्र में एक ब्रांड के रूप में स्थापित है, और जिस किसी में भी अपनी उपस्थिति चैम्बर दर्ज कराता है वो एक मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि अन्य संस्थानों की जगह अन्य स्थानों की तर्ज पर गौशाला के भी दिन अब बहुरने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम सबों के लिए उत्साह का विषय है, और गौ माता की सेवा करने का एक लोगों को जो अवसर मिलेगा वो भी अपने आप में एक काबिल तारीफ वाली बात होगी। निश्चित तौर पर हम इस पहल के लिए चैम्बर के अध्यक्ष आनंद शंकर जी, मेयर महोदया के समेत चैम्बर के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पहल पर अपनी सकारात्मक सोच को आज सबों के सामने रखने का काम किया है। धन्यवाद। कितना सुखद होगा गौ सेवा गौ रक्षा? निश्चित तौर पे आज जो श्रद्धांजलि सभा हुई उसके बाद जो जनहित की बातें आई उसमें प्रथम महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी की जो दिल की बात थी उसको यहाँ पर जो बताया गया कि वो चाहती हैं कि यहाँ पे गौशाला और गौ सेवा में हम लोग हाथ बटाएं ताकि कम से कम गायों को बिना भोजन के भूखे न रहना पड़े। तो निश्चित तौर पे हम जानते हैं गौ माता कहते हैं और माता को अंगीकार करना हमारा धर्म बनता है। तो हमारा निश्चित तौर पे हमने एक माँ, एक बहन और एक ज़िले की हमारे मेदिनीनगर शहर की प्रथम महापौर की जो उनकी दिल की बात थी उसको अंगीकार करते हुए निश्चित तौर पर स्वीकार करते हैं उनकी बातों को। और आने वाले समय में हमारे चैम्बर के सभी सदस्य एकजुट होकर उनका पूरा प्रयास रहेगा कि हम गौ सेवा को आगे बढ़ें, और एक ऐसा समय भी आएगा जो कि कोई भी गाय या कोई भी पशु यहाँ पे भूखे नहीं रहेगा। और हमारा जो प्रयास है हम आशा करते हैं कि उससे जन सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि ये जनहित की बात है और जन समर्थन के साथ हम बेहतर कर सकेंगे। इस चैम्बर के बैठक में आज एक अहम मुद्दा उठी गौशाला की रक्षा के लिए। क्या अब चैम्बर करेगी गौ रक्षा? जी, ये चैम्बर का इस पर पहले से भी ध्यान था कि गौ सेवा हो। हम लोग गौशाला के माध्यम से नहीं लेकिन विभिन्न स्तर पर इसका हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन आज मेयर महोदया ने चैम्बर से आग्रह किया था, उस पर हमारे अध्यक्ष की सहमति से सारे सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग गौशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा सारे हम लोग सदस्य और लोगों से भी सहयोग लेंगे और उसका हम लोग हर एक हिसाब से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब आप सब मिल करके चैम्बर के द्वारा, यानी मैं कहूँ कि चैम्बर करेगी गौ रक्षा, कैसा कितना सुख है? बहुत ही आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बातें आई कि गौशाला की हालत जो है सो सही नहीं है, तो चैम्बर की सभी का राय आया कि हम लोग सब कोई मिल करके इसको देखेंगे, और वहाँ का जो है गौ का जो भी खाने पीने का जो आज समस्या है उसके लिए जैसे भी हो सकेगा, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी भी बताए कि जो हमारे डाल्टेगंज शहर के अंदर में जो बाहर से फल की गाड़ियाँ आती है, सब्जी की ट्रक गाड़ियाँ आती हैं, उतरती हैं, तो उसमें डंठल वगैरह सब्जी की जो पत्तियाँ वगैरह रहती है वो वेस्ट ऐसी हो जाता है, बिक देते हैं लोग। उसको हम लोग जो है सो कलेक्ट करके उसको उसी जगह पर ले जाएंगे तो लगभग हम लोग को लगता है कि 1.5-2 ट्रैक्टर कम से कम हम लोग को मिल जाएगा, जो गौशाला में पहुंचाने का काम करेंगे। और भी जो वहाँ पर है जो गोबर होगा, गोबर का बढ़िया खाद बनेगा, और गोबर से जो अगरबत्ती बनना है या और उससे कोई भी चीज़ तैयार किया जाएगा तो उसके आमदनी का भी हम लोग आगे जरिया बनाएंगे।
जाएंगे और सारे लोग हम लोग डोनेट करने के लिए भी तैयार हैं। चैम्बर के सारे सदस्य लोग जो भी देखेंगे भी जा करके, अगर किसी के बच्चे का जन्मदिन है तो हम लोग जन्मदिन वहीं मनाने का ये सोच रहे हैं और जो है सो वहाँ जो है सो बराबर मतलब जाने का ये रहेगा। और वहाँ जो है गौ माता को रहने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, जो चार दीवारी करने के लिए जो भी बातें आई है उस पर हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग सभी करेंगे। आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। आज चैम्बर की मीटिंग क्या फैसला लिया? पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज एक शोक संवेदना किया गया जो अहमदाबाद में जो घटना घटा और हमारे सुरेश जैन की जो माँ और एक बैंक मैनेजर की भाई, इस सब के लोग को चैम्बर की तरफ से शोक संवेदना प्रकट किया गया। आज भी घटना केदारनाथ में घटा, उसका भी शोक संवेदना किया गया और शोक संवेदना के लिए ही बैठक था। और इसके साथ ही गौशाला पर चर्चा किया, जो कि पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गौशाला को ले रहा है अपने अंडर में और गौशाला एक विकसित के रूप में देखा जाएगा। वो 2-4 महीना में पता चल जाएगा क्या कि चैम्बर जो चीज़ पर पड़ता है वो सक्सेस होना ही है। लाली जी, क्या अब चैम्बर करेगा गौरक्षा? जी, आज पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस बैठक में आज निर्णय लिया गया हमारे अध्यक्ष आनंद भैया के द्वारा कि गौशाला का रक्षा अब हमारे पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा। जैसे हम लोगों ने बहुत जगह बाहर में भी देखा था कि हर दुकान के ऊपर एक कांच का बॉक्स बना हुआ रहता है गौशाला के नाम पर। आप मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो इस तरह का प्रचलन चला हुआ है और लोग वहाँ गाय को बहुत सेवा भावना के साथ घास वगैरह भी खिलाते रहते हैं। उसी प्रचलन के हिसाब से हमारे अध्यक्ष जी ने यह पहल शुरू किया है और हमारे जो बहुत अच्छा इनका विचार भी आया है कि जो भी हमारे सब्जी मार्केट से जो कचरा जो उठेंगे, सब्जी का जो कचरा जो आएगा वो हम लोग गाय माता को खिलाएंगे और जो भी हम लोगों का वेस्टेज जो सब्जियाँ जो है वो गौ रक्षा के लिए जाएगी और हम लोग भी अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सही व्यवसायी भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान भी करेंगे और ताकि हम लोग गौ रक्षा के लिए हम लोग आगे रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका भी और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी का। कहना चाहेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स करने चली है गौरक्षा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर की व्यवस्था को सचमुच में जितना सुसज्जित तरीके से करने का प्रयास कर रही है वो काबिले तारीफ है। हर एक जगह पे हमको लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही एकदम इंटर तरीका है। वो एकदम जितना सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही हमें समझ में आ रहा है। बात बाकी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। नगर निगम है, चैम्बर अपने आप में, क्योंकि शहर में चैम्बर के लोग रहते हैं, चैम्बर के मेयर हैं, मैडम, हर एक व्यवस्था को चैम्बर जितना बेहतर तरीके से एकदम 100 पे 100 चैम्बर का ही रोल है। एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारी अरुणा शंकर मैडम जो हैं वो पूरे शहर में जो गौशाला का रखवाली का जो काम है और मैडम का इतना डोनेशन है कि मैडम इतना डोनेट करती है और मैडम का सचमुच में इस ओर इतना इम्प्रेसिव तरीके से एकदम उनका रोल है कि वो एकदम ऑल इन ऑल मैडम का रोल है। गौशाला का पूरा रख रखाव हर एक एकदम दृष्टिकोण से मैडम कंट्रीब्यूट करती हैं।